हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जिन कंसीडर किया जा सकता है ना फिर इंसान, लेकिन इसे फिर भी लोग जिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चंद ऐसे असरात मौजूद है जो जिनों को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। जिन और इंसान की औलाद जो ना जिन होती है ना इंसान, जिसको कहते हैं नसनास। दोस्तों, मैं हूं खाजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। दोस्तों, नसनास ऐसा जिन है कि जिसके बारे में जिक्र हर मजहब और हर तहजीब में मिलता है। जी हाँ, कदीम यूनानी में भी यानी ग्रीक माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र मिलता है। इसको मोनोपाट कहते हैं। वहीं सोमालियन माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र मिलता है, जहां इसको शीशा कहते हैं। और इसी तरह अरब माइथोलॉजी में इसको नसनास कहते हैं। इसे कंसिडर जिन किया जा सकता है, लेकिन कई सारे अक्लमंद लोग, ज़हीन और जिनके पास ज़र्फ है, वो लोग इसे जंगली आदमी मानते हैं। जी हाँ, ऐसा आदमी जो इंसान को खाता है। अगर मोटी मोटी बात ये उनको समझते हैं कि अर्ली ह्यूमन, जी हाँ, अर्ली मैन इन्हें समझते हैं और कहते हैं कि ये वाकई में मौजूद थे। लेकिन अगर ये मौजूद थे तो इनका ग्रीक माइथोलॉजी में जिक्र क्यों हुआ? क्यों हुआ इनका अरब माइथोलॉजी में जिक्र? और इसके बाद इनका जिक्र हिंदुस्तान में होता रहा, अफ्रीका में होते रहा। बार बार उनका यूं सामने आना ये बता देता है कि ये कोई अर्ली ह्यूमन तो नहीं है, ये जिन है। जी हाँ दोस्तों, इंसान और जिन से जो औलाद होती है उसको नसनास कहते हैं। चूंकि ये इंसान और जिन से पैदा होती है तो इनके अंदर दो जिस्मानी होती है। एक होती है मट्टी और दूसरा आग। आग और मट्टी एक साथ नहीं रह पाते, इसलिए ज्यादातर नसनास अपाहिज होते हैं। कहते हैं कि ये एक पांव से लंगड़े होते हैं, एक हाथ से लूले होते हैं और इनका आधा चेहरा जला हुआ होता है। और जो कोई भी इनको देखता है वो इतनी हौलनाक और खौफनाक शक्ल में नजर आते हैं जैसे कोई शख्स जल चुका हो सर से पांव तक। इनको देखकर इंसान हैबत और खौफ से कांपने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी हैरत अंगेज और इतने दहशतनाक होते हैं कि इंसान उन पर ताव नहीं ला सकता। दोस्तों, चूंकि इनकी शक्ल जली होती है तो ये लोग करते क्या है कि कोई जानवर मिल जाए तो उनके धड़ काट देते हैं और अपने सर पर लगा लेते हैं। शायद यहीं से वेयरवुल्फ की भी कहानी शुरू हो। वो वेयरवुल्फ नहीं, नसनास हो जो इंसानी धड़ के साथ किसी एक जानवर का मुंडा लगाकर फिर रहे हो भी सकता है। लेकिन कौन है ये नसनास? इनकी कहानियां हैं। क्या कहानियां हैं? यमन की एक बड़ी मशहूर कहानी है जिसमें कहा जाता है कि चंद ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं यमन की तरफ, तो उनको रास्ते में एक नसनास मिलता है। तो वो उस नसनास को मार देते हैं और उसको भूनने लगते हैं। जब भूनने लगते हैं तो नसनास फूलने लगता है। ये देखकर दूसरा नसनास झाड़ के पीछे से कहता है, क्या ये बेवकूफ था जो तुमसे मिलने आया, मैं होता तो नहीं आता। तो उस नसनास को भी मार देते हैं और उसको भी भूनने लगते हैं। और ये देखकर तीसरा नसनास बोल उठता है, मैंने कहा था इस पागल को कि बोलना मत, लेकिन ये फिर भी बोला, अब भुतकेगा। ये सुनते ही वो तीसरे नसनास को भी मार देते हैं और उसको भूनने लगते हैं। इसके बाद चौथा नसनास उनमें से आता है और कहता है कि बेवकूफों को समझाना बेकार है। जब ये सुनते हैं तो वो लोग उसको भी जला देते हैं। इससे मालूम ये होता है कि नसनास बड़े ही कितना ताकतवर हो, लेकिन अक्लमंद नहीं होता। इसकी अकल इंसानों से बहुत कम होती है। शायद इसीलिए भी इसे अर्ली मैन कंसिडर किया जाता होगा, क्योंकि इनके पास हमारी जितनी अकल नहीं होती है। मुमकिन है, लेकिन मेरी पिछली कहानी का हरगिज ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि नसनास को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि प्री इस्लामिक पीरियड यानी इस्लाम आने से पहले और फिरौन के दौर के बाद चंद जादूगर कुछ ऐसी जादुई चीज मिस्र के गीजा के पिरामिड से लेने चले गए कि जिससे इनकी जादू में बहुत मदद हो सकती थी। लेकिन जब रास्ते में जा रहे तो थक गए थे, तो रात में उनको 3 अजीब किस्म के पत्थर नजर आए जिनमें चमक नजर आ रही थी। वो वहां पर गए और वहां पर उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो वो लेकर वहां से निकलने वाले थे, लेकिन अचानक उनके सामने आ गया नसनास। जी हाँ, नसनास ने उन लोगों को हाथ लगाया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो लोग गलना शुरू हो गए जैसे कोई मोमबत्ती पिघलती हो। यहाँ दोस्तों, अपने अंदर हजारों किस्म की बीमारियां लेकर, कहते हैं कि नसनास जहां जाता है वहां बीमारी फैल जाती है। तो किसी बीमारी को उनके ऊपर डाल दिया कि और वो जादूगर वहीं तड़प कर मर गए। जब बाद में लोगों ने उन लाशों को बरामद किया तो पता लगा कि एक लाश की
आर पार सरिया घुसा हुआ था और उसकी निजात की जगह के बगैर और बाकी का जो हिस्सा था वो गायब था। जी हाँ दोस्तों, हड्डियां तक गायब थी। इससे ये भी मालूम होता है कि नसनास इंसान को खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बादशाह ने इस बात को छुपाया ताकि लोग डर कर उस रास्ते से जाना बंद कर देंगे। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन नसनास एक ऐसी चीज है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहती है इंसानों को। लेकिन दोस्तों, इनसे बचने का रास्ता यह है कि अगर आप रेगिस्तान में हो और वहां पर कोई पहाड़ी इलाका नजर आए तो उससे दूर ही रहें, क्योंकि अमूमन नसनास रेगिस्तानों में ही रहते हैं और जहां पर पहाड़ मौजूद है वहां पर रहते हैं। सहारा डेजर्ट में कहा जाता है कि नसनासों की बस्तियां हैं। तो न जाने ये कितने नसनास है इस दुनिया में। इनसे हिफाजत करना हो तो आयतल कुर्सी पढ़ कर रहें और मजहबी रसूमात वजू से और खुशू से निभाते रहें और अपने अजीजों का ख्याल जरूर रखें। और मुझे दीजिएगा इजाजत। लेकिन इजाजत देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। लेकिन अगर नसनास आपके सामने आ जाए तो उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दे। तू पढ़ा आयतल कुर्सी? नहीं भाई,